Hello, friends. Welcome to the next class of How to Learn English. Now we have learnt all the rules of present and past participle. Today we are going to check how much we have learnt about the rules of present and past participle. Find out errors if any. If any means अगर कोई है, that means कोई ऐसा सेंटेंस भी हो सकता है वेयर देयर इज़ नो एरर, जिसमें कोई गलती है ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मैं आपको पहले मीनिंग बताती हूँ, उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके अपने आप एरर्स निकालने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद आप आंसर्स भी देख सकते हैं। बीइंग लेट द ट्रेन, आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग। इन सेंटेंसेस का मीनिंग ईजिली समझने के लिए जो पहले ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं बिफोर विद कॉमा, इनको छोड़कर पहले आप मेन सेंटेंस को देखिए। आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, मैं मीटिंग नहीं अटेंड कर सका। बीइंग द ट्रेन लेट, यानी ट्रेन के लेट होने के कारण। बीइंग लॉन्ग द हेयर, शी नीड्स मोर शैम्पू, उसे ज़्यादा शैम्पू की ज़रूरत है। क्यों? बीइंग लॉन्ग हेयर, बाल लंबे होने के कारण। बीइंग फीवर, जॉन कुड नॉट गो टू हिज ऑफिस, जॉन अपने ऑफिस नहीं जा सका बुखार होने के कारण। आई बीइंग टॉल, दे सिलेक्टेड मी, उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया फॉर द टीम के लिए। क्यों? मेरे लंबे होने के कारण। द चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल, बच्चे स्कूल नहीं गए। क्यों? बीइंग इट अ संडे, संडे होने के कारण। द स्टूडेंट्स मेकिंग अ नॉइज़, शोर मचाने वाले स्टूडेंट्स, दे विल गेट पनिशमेंट, उन्हें सज़ा मिलेगी। द टीचर प्रेजिंग इन द फंक्शन, टीचेस वेरी वेल, टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाता है। प्रेज मीन्स होता है तारीफ़ करना, फंक्शन में तारीफ़ करने वाला टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाता है। द नाइफ कटिंग नॉट प्रॉपरली, ठीक से ना काटने वाला चाकू, विल नॉट बी यूज्ड, यूज़ नहीं किया जाएगा। द पीपल आस्किंग फॉर डोनेशन, डोनेशन मांगने वाले लोग, आस्क फॉर मीन्स मांगना, हैज़ लेफ्ट, चले गए हैं। द क्वेश्चंस आस्किंग इन द क्लास, क्लास में पूछे जा रहे क्वेश्चन, विल बी आंसर्ड टुमारो, कल उनका जवाब दिया जाएगा। द चेयर्स बीइंग रिपेयर्ड ऑन द रूफ, छत पर रिपेयर होने वाली कुर्सियाँ, इज़ वेरी ओल्ड, बहुत पुरानी हैं। आई हर्ड सम ड्रम्स, मैंने सुना कुछ ढोल, बीटिंग ऑन द रोड, सड़क पर बजाए पीटते हुए। यू विल नॉट फाइंड एनी रोड, तुम नहीं पाओगे किसी भी सड़क को, टू बीइंग रिपेयर होते हुए। तो ये मैंने आपको मीनिंग्स बता दिए। अब वीडियो को पॉज करके आप एरर्स निकालिए, उसके बाद आप आंसर चेक कर सकते हैं। आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, मैं मीटिंग को अटेंड नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि ट्रेन लेट थी। अब यहाँ सब्जेक्ट कौन है? आई, और यहाँ किसकी बात हो रही है? ट्रेन की, यानी दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं। तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर आना चाहिए। सब्जेक्ट कहाँ आता है? सेंटेंस के शुरू में आता है। अब हमारे सेंटेंस के शुरू में क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो जब हम सीधे सीधे प्रेजेंट पार्टिसिपल से शुरू करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली जो कॉमा के बाद सब्जेक्ट है वही इसका सब्जेक्ट मान लिया जाता है। तो इसको चेक करने का ये तरीका है कि आप आई को टेम्परेरीली यहाँ लिख कर देखिए। आई, बीइंग का मतलब होता है इज, एम, आर या वाज वर। तो आई एम लेट, लेट मैं नहीं हूँ, ट्रेन लेट है, तो यानी ट्रेन को यहाँ आना चाहिए। द ट्रेन बीइंग लेट, आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग। सेकेंड सेंटेंस देखिए, यहाँ से पढ़िए पहले। शी नीड्स मोर शैम्पू, उसे और शैम्पू की ज़रूरत, ज़्यादा शैम्पू की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि बाल लंबे हैं। तो यहाँ पर शी की तो बात ही नहीं हो रही, बालों की बात हो रही है। या फिर आप ऐसे देखिए, शी को यहाँ लिखिए, शी इज़ लॉन्ग हेयर, तो शी लंबे बाल नहीं हैं, शी के बाल लंबे हैं, तो यहाँ आना चाहिए शी हैज़ लॉन्ग हेयर। तो एक तरीका तो है कि आप इसको ऐसे ठीक कर सकते हैं कि बीइंग की जगह हैविंग लगाइए, हैविंग लॉन्ग हेयर, शी नीड्स मोर शैम्पू। एक और तरीका है कि हमें पता चला कि यहाँ पर बाल हर सेंटेंस में, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि हिंदी में हमें लगता है कि नहीं सब्जेक्ट सेम है, जैसा कि ये सेंटेंस है, तो आप हमेशा ऐसे शुरू कर सकते हैं कि इसी सब्जेक्ट को आप यहाँ ले आइए। तो शी इज़ लॉन्ग हेयर गलत है, शी हैज़ लॉन्ग हेयर।
तो एक तरीका तो ये हो गया कि हमने यहाँ हैज़ लगा दिया। दूसरा तरीका, बालों की बात हो रही है तो हम बालों से शुरू करते हैं। द हेयर बीइंग लॉन्ग, द हेयर बीइंग लॉन्ग शी नीड्स मोर शैम्पू। हेयर के साथ फिर हमें दा लगाना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये कि हम हैविंग लगाएं। हैविंग लॉन्ग हेयर शी नीड्स मोर शैम्पू। सॉरी। बीइंग फीवर जॉन कुड नॉट गो टू हिज ऑफिस, जॉन ऑफिस नहीं जा सका, तो हम पहले जॉन को ही यहाँ लगाते हैं, तो ये निकलता है जॉन इज़ फीवर। तो क्या होना चाहिए, जॉन हैज़ फीवर। तो हैविंग फीवर जॉन कुड नॉट गो टू हिज ऑफिस। दे सिलेक्टेड मी, उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया, क्यों, क्योंकि मैं लंबा हूँ। तो यहाँ पर दे की बात हो रही है और यहाँ मेरी बात हो रही है, तो ठीक है हमने आई से शुरू करा, आई बीइंग टॉल। फिर भी हम चेक कर सकते हैं बीइंग कि हमने बीइंग ठीक लगाया या यहाँ हैविंग आना चाहिए। तो बीइंग का मतलब होता है इज एम आर, तो आई एम टॉल, तो ठीक है आई बीइंग टॉल दे सिलेक्टेड मी फॉर द टीम। इस सेंटेंस में कोई भी मिस्टेक नहीं है। बीइंग इट अ संडे द चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे, सॉरी गो टू स्कूल, बच्चे स्कूल नहीं गए संडे होने के कारण। अब हम चिल्ड्रन को ही यहाँ लिखते हैं, चिल्ड्रन आर संडे, गलत है, यानी चिल्ड्रन तो यहाँ आएगा ही नहीं, ये इट आएगा यहाँ, क्योंकि ये बनेगा ना इट वॉज अ संडे। सो इट बीइंग अ संडे द चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस, द स्टूडेंट्स, अब ये एक अलग रूल है, मीन्स कौन सा, द स्टूडेंट्स, कौन से स्टूडेंट्स, मेकिंग अ नॉइज़, शोर मचाने वाले। अब ये दोबारा दे, यानी सब्जेक्ट हमने पहले ही लिखा हुआ है, फिर हमने दोबारा दे लिख दिया, ये गलत है, यहाँ दे नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारा मेन सेंटेंस है द स्टूडेंट्स विल गेट पनिशमेंट, उनको सज़ा मिलेगी। कौन से स्टूडेंट्स को, मेकिंग अ नॉइज़। मैंने आपको ये रूल पहले भी बताया था कि शोर मचाने में हम हिंदी में अ नहीं लगाते, लेकिन इंग्लिश में मेकिंग अ नॉइज़ होता है हमेशा। अगर आप यहाँ पर ए नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, द टीचर प्रेजिंग इन द फंक्शन टीचेस वेरी वेल, ये हमारा मेन सेंटेंस है कि टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाता है। अब प्रेजिंग का मतलब है कि टीचर ही तारीफ़ कर रहा था, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट होना चाहिए, किसकी तारीफ़ कर रहा था। कुछ वर्ब्स होते हैं जो बिना ऑब्जेक्ट के नहीं बनते, ऐसे वर्ब्स को ट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं। जैसे अगर हम किसी को कहते हैं आज मैंने खाया, तो ये अधूरी सी बात है, हमको बताना चाहिए कि हमने क्या खाया। सो ये इसका मतलब है कि टीचर की तारीफ़ हो रही थी। अगर वो किसकी तारीफ़ कर रहा है ये हमें नहीं मालूम और ये हम अपने आप से नहीं लिख सकते, तो ये पैसिव वॉइस में होना चाहिए। तो पैसिव वॉइस के लिए क्या चाहिए, बी प्लस थर्ड फॉर्म। द टीचर बीइंग प्रेज्ड, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल पैसिव वॉइस हो जाएगा। द टीचर बीइंग प्रेज्ड इन द फंक्शन टीचर्स वेरी वेल। द नाइफ कटिंग नॉट प्रॉपरली, अब विल नॉट बी यूज्ड, जब हमने पार्टिसिपल के साथ नॉट लगाना है तो पार्टिसिपल से पहले आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। द नाइफ नॉट कटिंग प्रॉपरली, ठीक से नहीं काटने वाला चाकू यूज़ नहीं किया जाएगा। द पीपल आस्किंग फॉर डोनेशन, आस्क फॉर मांगना, डोनेशन मांगने वाले लोग, हैज़ लेफ्ट। अब आप देखिए हमने कई बार डोनेशन मतलब उसके करीबी शब्द को देखकर हम वर्ब लगा देते हैं कि डोनेशन सिंगुलर है तो हमने हैज़ लगा दिया। यहाँ पर ये हैज़ डोनेशन के लिए नहीं आया, ये पीपल के लिए आया, तो पीपल प्लूरल है तो यहाँ हैव आना चाहिए। द पीपल हैव लेफ्ट, चले गए हैं। द क्वेश्चंस आस्किंग इन द क्लास, अब क्वेश्चन ये काम नहीं कर सकते, जब भी किसी नाउन के तुरंत बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है यानी एक्शन के साथ आईएनजी लगा दिया, इसका मतलब इस काम को करने वाला ये है। दो ही सिचुएशन हो सकती हैं, या तो ये इस काम को कर रहा है या ये काम इसके साथ हो रहा है। तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, तो यानी ये पैसिव वॉइस है। बीइंग आस्क्ड, द क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड इन द क्लास विल बी आंसर्ड टुमारो, तो यहाँ बीइंग आस्क्ड आना चाहिए। द चेयर्स बीइंग रिपेयर्ड, अब आप देखिए चेयर्स के साथ रिपेयर हो रही थी तो बीइंग रिपेयर्ड लिखा हुआ है जो कि ठीक है। ऑन द रूफ इज़, अब ये इज़ किसके लिए आया, द चेयर्स, अब चेयर्स तो बहुत सारी हैं तो इज़ कैसे आएगा, आर आना चाहिए।
मैंने आपको बताया ना, कई बार हम लास्ट वाले वर्ड के साथ उसको मैच करने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। तो आर वेरी ओल्ड, आई हर्ड सम ड्रम्स, मैंने सुना कुछ ड्रम्स को। अब ये एक्टिव वॉइस है तो ड्रम्स तो पीट नहीं सकते, ड्रम्स को पीटा जाता है, तो यानी ये यहीं पर मिस्टेक है, यहाँ पर पैसिव वॉइस होना चाहिए। बीइंग बीटन ऑन द रोड, यू विल नॉट फाइंड एनी रोड, प्रेजेंट पार्टिसिपल में टू प्रेपोजिशन का कोई काम ही नहीं, यहाँ पर ये टू नहीं आना चाहिए। और रोड के बाद जो काम हो रहा है वो रोड के साथ ही हो रहा है, तो इसलिए ये ठीक है, बीइंग रिपेयर्ड। अगर हम यहाँ पर रिपेयरिंग लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, उसका मतलब हो जाएगा कि रोड को देखा ये काम करते हुए, जबकि ये काम रोड के साथ हो रहा था, तो इसलिए ये तो ठीक है, ये टू नहीं आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। एरर से हमें पता चला होगा कि हमने इन रूल्स को कितना ठीक से समझा है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।